हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लास 11 और इसमें हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2, जिसमें हमने डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ऑलरेडी खत्म कर लिया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा वो इसी चैनल पे जाके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट कंपनी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, इसके फीचर्स, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट कंपनी, right? So the company which is registered under the Companies Act 2013 having minimum 51% paid up share capital held by central government or any state government or by partly central government or partly one or more state government is known as government companies। यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन होगा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली और उसके मिनिमम यानी कि कम से कम 51% जो शेयर होगा वो किसके पास होना चाहिए, या तो सेंट्रल के गवर्नमेंट के पास, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा और कुछ हिस्सा एक या एक से ज्यादा अधिक स्टेट के पास होगा। तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। याद रखिए, गवर्नमेंट कंपनी की जो ओनरशिप होती है वो टोटली किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास। लेकिन कंडीशन इज दैट कि अगर वो 51% से ज्यादा शेयर्स को होल्ड करते हैं तो, राइट। और ये 51% शेयर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अकेले भी होल्ड कर सकती है, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके भी ये शेयर्स खरीद सकते हैं और इस तरह से फॉर्म होगी क्या, गवर्नमेंट कंपनी। दोस्तों, सबसे स्पेशल बात इसमें यह है कि इस कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के ही द्वारा होता है। जैसे नॉर्मली इंडिया में सभी कंपनीज का रजिस्ट्रेशन होता है, इस कंपनी के अंदर यानी गवर्नमेंट कंपनी में किसी भी प्रकार का एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर कोई रूल्स नहीं पास किए जाते हैं। इस पे जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का रूल है वही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। पहला फीचर्स है रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। दोस्तों, गवर्नमेंट कंपनी इज फॉर्म्ड थ्रू द रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 and it is subject to provision of this act like any other company। गवर्नमेंट कंपनी की जो फॉर्मेशन होती है या इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 होता है और इसके जो भी प्रोविजंस होंगे या जो भी सब्जेक्ट होगा इसमें सारा का सारा अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 से ही होगा, लाइक एनी अदर कंपनी। देखो, सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा ही होगा और इसके ऊपर जो भी प्रोविजंस लागू होंगे वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के ही प्रोविजंस लागू होंगे, लाइक एनी अदर कंपनी। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो डायरेक्शन दे सकती है कंपनीज एक्ट के अंदर किसी भी प्रोविजंस को, ये बोल सकती है कि भाई ये प्रोविजन हमारे ऊपर नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, और या फिर अप्लाई होगा तो कुछ हम मॉडिफाई करेंगे, या मॉडिफिकेशन मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस करने के बाद ही वो चीज हमारे ऊपर अप्लाई होगी। गवर्नमेंट है भाई, इतना तो कर ही सकती है, समझे। तो सिंपल सी बात याद रखना कि गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म्ड होगी या फिर रजिस्टर्ड होगी अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और इसके ऊपर पूरा कंट्रोल भी इसी एक्ट का होता है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक डायरेक्शन देके इसके जो प्रोविजंस होते हैं वो बोल सकती है कि ये हमारे ऊपर नहीं अप्लाई होंगे, या फिर अगर वो अप्लाई होंगे तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लगेंगे। उसके अंदर दोस्तों सेपरेट लीगल एंटिटी, ये आपने पढ़े होगा कि जो भी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है उसका जो लीगल स्टेटस है वो अपने ओनर से अलग हो जाता है, जहां भी सेम चीज होगी। और गवर्नमेंट कंपनी इज ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे ही गवर्नमेंट कंपनीज का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कंपनी एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, वो एक अलग से लीगल एंटिटी बन जाती है। इस गवर्नमेंट कंपनी में भी सेम होगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो गवर्नमेंट कंपनी होगी उसका खुद का अलग से लीगल स्टेटस होता है और जो कंपनी है वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, केस फाइल कर सकती है, वो भी सारे काम अपने नाम पे कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर्स। यस, इसमें क्या होगा, द गवर्नमेंट कंपनी मेजर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी में जो शेयर्स है या जो कैपिटल है वो ज्यादातर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट रहेगी वो अपॉइंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओन स्टाफ। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी का खुद का अपना स्टाफ होता है एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर सेंट ऑन डिपुटेशन। तो जिनको डिपुटेशन के लिए भेजा जाता है अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी गवर्नमेंट कंपनी के स्टाफ होते हैं वो गवर्नमेंट कंपनी के खुद के स्टाफ होते हैं। एंड इट्स एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्न बाय द सिविल सर्वेंट रूल।
और जो इनके स्टाफ होंगे या फिर इनके जो एम्प्लॉय होंगे वो सिविल सर्विसेज रूल के द्वारा नहीं गवर्न किए जाएंगे या नहीं चलाए जाएंगे, क्योंकि इनका खुद का अपना स्टाफ होगा, अपना रोल होगा और ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली चलेंगे। बस गवर्नमेंट ऑफिशियल भेजा जाएगा जब भी डेपुटेशन का टाइम होता है तभी। तो ये 4 पॉइंट हमने कंप्लीट किया। लास्ट पॉइंट फीचर्स का है, फ्री फ्रॉम प्रोसीजनल कंट्रोल। गवर्नमेंट कंपनी बजटरी अकाउंटिंग ऑडिट कंट्रोल, so government company is free from the budgetary accounting and audit control which are applicable to the government undertakings। तो कोई भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या कोई भी गवर्नमेंट के हाथ में जो कंपनी होती है, बेसिकली उसका बजटरी अकाउंटिंग ऑडिट सारा का सारा काम गवर्नमेंट देखती है, ये सारा प्रोसीजर गवर्नमेंट कंप्लीट करती है। लेकिन ये सारी चीजें गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। गवर्नमेंट बजट से फ्री रहती है, अकाउंटिंग से फ्री रहती है और ऑडिट कंट्रोल से फ्री रहती है। चलिए, आई होप आपको फीचर समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मेरिट्स की तरफ। देखिए, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आप ये बोल सकते हैं कि इजी फॉर्मेशन, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी को आप इजी फॉर्म कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, जस्ट बाय एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स ने या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने ये फैसला किया कि हम इस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, और फिर जैसे शेयर्स खरीदेंगे वो फिर उसका रजिस्ट्रेशन भी वो करवा देंगे, या फिर कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ने जस्ट उसको खरीद लिया, ठीक है। तो अगर उनका रजिस्ट्रेशन करवाना भी है तो इजीली वो कर सकते हैं। तो अ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी इजीली फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट जस्ट बाय एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज इंटरनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम या आजादी आप बोल सकते हो। तो गवर्नमेंट कंपनी मैनेज कर सकती है अपने खुद के अफेयर्स इंडिपेंडेंटली, राइट। यानी कि पूरे के पूरे जो गवर्नमेंट कंपनी है उसको कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी होती है, वो अपने अफेयर्स यानी अपने मैनेजमेंट को अपने हिसाब से रन कर सकती है। इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, इसके ऊपर मिनिस्टर्स का कंट्रोल नहीं होता, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, इसकी डे टू डे फंक्शनिंग फ्री होती है। तो ये अपना इंटरनल ऑटोनॉमी चलाते हैं, यानी अपने हिसाब से ये कंपनी को रन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इजी टू अल्टर। तो ऑब्जेक्टिव एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी चेंज बाय सिंपली altering the memorandum of the association of the company without seeking approval of the parliament। देखो, गवर्नमेंट कंपनी जो फॉर्म होती है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर्म होती है। तो अगर आपके इनके ऑब्जेक्टिव्स में, इनके पावर में कोई भी चेंजेस करना है तो आपको पता होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप सिंपली चेंज करोगे और ये चेंजेस हो जाएंगे, और इसके लिए आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन। तो गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट which keep the management of the company active, alert and disciplined। क्योंकि इसके ऊपर एक एक्सटर्नल मतलब एक एक्ट लागू हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013, जिसकी वजह से ये कंपनी ज्यादातर डिसिप्लिन वे में बिहेव करती है। यहाँ का मैनेजमेंट एक्टिव, अलर्ट और डिसिप्लिन होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। गवर्नमेंट कंपनी जिन लोगों को भी एम्प्लॉय करता है वो सभी प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैनेजर्स होते हैं, समझे। रीजन, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी की खुद की ओन स्टाफिंग पॉलिसी होती है या खुद की ओन पर्सनल पॉलिसी होती है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट कंपनी है वो बेसिकली प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैनेजर्स को अपॉइंट करती है या क्वालिफाइड लोगों को ही अपॉइंट करती है, जिसकी वजह से इनका जो मैनेजमेंट होता है वो टोटली प्रोफेशनल लोगों के हाथों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जाहिर सी बात है, ये गवर्नमेंट कंपनी है तो ये पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होगी। एनुअल रिपोर्ट बनती है गवर्नमेंट कंपनी की और वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में रखी जाती है और उस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है, डिबेट किया जाता है पार्लियामेंट के ऊपर। इससे इस कंपनी की क्या होती है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी साबित होती है। देखिए, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में नॉर्मल सा फर्क होता है। जो पार्लियामेंट होता है वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एमपीज होते हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, और जो आपके स्टेट विधानसभा के जो लोग होंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर में बैठते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको फीचर्स और मेरिट समझ में आ गए होंगे। तो मैं सोच रहा था इसको फीचर्स और मेरिट तक ही कराऊं, लेकिन हम इसके डीमेरिट्स भी आज ही खत्म कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों, डीमेरिट्स में यानी डिसएडवांटेज में आपका पहला पॉइंट है ऑटोनॉमी इन ओनली इन द नेम। देखो यार, ये गवर्नमेंट कंपनी है और यहाँ पर आप इंटरवेंशन होता ही होता है। हमने पढ़ा ना कि इनको इंटरनल ऑटोनॉमी मिलती है, लेकिन वो सिर्फ पेपर पे मिलती है, सिर्फ नाम मात्र के लिए मिलती है। एक्चुअली में क्या होता है, रियलिटी में जो पॉलिटिशियंस है, जो मिनिस्टर है और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है,
वो इंटरफेयर करते हैं डे टू डे वर्किंग के अंदर। तो जो कंपनी का इंडिपेंडेंट कैरेक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए एग्जिस्ट करता है। इन रियलिटी में यहाँ पे पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बार बार इनकी वर्किंग के अंदर इंटरफेरेंस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फियर ऑफ एक्सपोजर। देखो, गवर्नमेंट कंपनी का एनुअल रिपोर्ट बनाया जाता है और उसको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में रखा जाता है, उसके ऊपर डिबेट होता है, उसके ऊपर डिस्कशन हो जाता है, और अगर कंपनी की वर्किंग में थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आएगा तो वो एक्सपोज होता है, यानी सामने आ जाता है, पूरे प्रेस के सामने आ जाता है और पब्लिकली इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, यानी इसकी बुराई की जाती है। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है गवर्नमेंट कंपनी का वो डीमोरलाइज होता है कोई भी नया चेंज लाने में, खुद से कोई नया इनिशिएटिव लेके आने में, क्योंकि उनको पता है अगर ये इनिशिएटिव थोड़ा भी निगेटिव रहा तो हमारे बारे में प्रेस में या पब्लिक में एक खराब इमेज जाएगी, खराब मैसेज जाएगा, लोग हमारे बारे में खराब बातें करेंगे, जिसकी वजह से ये फियर ऑफ एक्सपोजर की वजह से कोई भी नया इनिशिएटिव नहीं लेते हैं और कुछ नया नहीं करते हैं। जैसे पुराने माहौल में कंपनी चल रही होती है, पुराने तरीके से चल रही होती है, वैसे ही चलाते हैं, क्योंकि उनको ये फील होता है अगर हम कुछ नया करने जाए और वो ठीक से नहीं हुआ तो पब्लिक में क्रिटिसिज्म हमें झेलना पड़ेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ एक्सपर्टाइज। देखिए, जो की मैनेजरियल की पर्सनल ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर डिप्यूटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स। देखो, जो यहाँ पे की पर्सनल होता है गवर्नमेंट कंपनी का वो एक डिप्यूटेड आदमी होता है, कहाँ का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, उसको डिप्यूटेशन के लिए यहाँ पे भेजा जाता है और ये पर्सन जनरली एक्सपर्टाइज नहीं होता एंड द कमिटमेंट लीडिंग टू द लोअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि जो बंदा यहाँ पे भेजा गया इसको मैनेज करने के लिए वो एक्सपर्टाइज नहीं है, जिसकी वजह से जो इनकी कमिटमेंट होती है प्रॉपर हो नहीं पाती और कंपनी लोअर ऑपरेशनल, यानी कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू। देखो, ये गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के जो भी डिसीजंस होते हैं बोर्ड लेता है और these companies are more bound to the fulfill of social objective, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो ये ज्यादा कहाँ बाउंड होती है, सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में, जिसकी वजह से देखो एक प्रोफेशनल आप हो और एक कंपनी चला रहे हो तो आपका मेन मकसद क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाना। लेकिन ये क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है और ये सोशल ऑब्जेक्टिव से ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, इसीलिए इसके अंदर थोड़ा सा प्रोफेशनली कमी आता है कि प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेंगे, पहले लोगों को सर्विस देने के बारे में सोचेंगे। सो समटाइम्स देयर इज अ लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन बाय द बोर्ड एज कंपनीज आर मोर बाउंड टू द फुलफिल ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। तो दोस्तों, फिलहाल आज का टॉपिक यहीं तक खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊं वो आप तक इमीडिएटली पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।